जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है वो आप अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है ना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में समटाइम्स आपसे ये पूछेगा, ये ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि प्रूव दैट इन अ वर्टिकली अपोजिट एंगल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। व्हेन द लाइन आर बीइंग इंटरसेक्टेड देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये कभी कभी इसका प्रूफ पूछता है एज अ क्वेश्चन, ठीक है ना। मान के चलो हम यहीं पे देख रहे हैं क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में AC और BD दो लाइन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है एट अ पॉइंट O, राइट। हमें ये प्रूफ करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो हाउ कुड वी स्टार्ट, राइट। यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं डियर। मान के चलो एंगल AOB, जो एंगल AOB है इसका नाम हमने एंगल 1 रख दिया, ठीक है ना। एंगल BOC आप बाय द नेम आप लिख सकते हो, AOB BOC ऐसा। एंगल BOC को हमने एंगल 2 नाम दे दिया, एंगल DOC या COD को एंगल हमने 3 नाम दे दिया, और एंगल AOD को एंगल हमने 4 नाम दे दिया, ठीक है ना डियर। अब यहाँ पे देखो, इसको ध्यान से देखना जो मैं बनाने चल रहा हूँ यहाँ पे। अब डियर यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये आपको लीनियर पेयर एंगल लग रहा है कि नहीं, ये देखो ये लीनियर पेयर एंगल है कि नहीं, एक ही लाइन पर बना है, चाहे ऐसे समझ लो चाहे ऐसे समझो, ये दोनों एंगल पास पास है, दोनों में ये आर्म्स कॉमन है, ठीक है ना। तो ये एक लीनियर पेयर एंगल है कि नहीं, राइट, ये एक लीनियर पेयर एंगल है। अगर ये एक लीनियर पेयर एंगल है तो दोनों के एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये बात लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा इसका, इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन होगा लीनियर पेयर एंगल, ठीक है ना। ये हो गया। अब दूसरा बताओ, ये एंगल आपको दिख रहा है एंगल 2 और एंगल 3, ये लीनियर पेयर एंगल है कि नहीं, देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3 लीनियर पेयर एंगल है, राइट। एंगल 2 प्लस एंगल 3 देखो एक लाइन पे बन रहा है, चाहे देखो पास पास के दो एंगल है, दोनों लीनियर पेयर एंगल है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। रीजन इससे रीजन सेम हो गया, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। अब डियर ये इक्वेशन 1 मान के चलो, आप इस इक्वेशन 2 मान लो इसको। इस दोनों इक्वेशन से आपको क्या पता चल रहा है कि दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, क्योंकि दोनों के राइट हैंड साइड में 180 डिग्री है, दोनों के राइट हैंड साइड में क्या है 180 डिग्री है, राइट। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो डियर इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है बताओ, इसका पहले इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है एंगल 1 प्लस एंगल 2, और दूसरी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है एंगल 2 प्लस एंगल 3, राइट। ऐसे में आप अच्छा आसानी से दिख रहा होगा आपको, एंगल 2 दोनों में है तो एंगल 2 को हमने काट दिया इक्वल में, ठीक है ना, इक्वलिटी। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, इसका मतलब क्या निकल के आ डियर यहाँ से, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 का मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, जो कि वर्टिकली अपोजिट है, जो कि वर्टिकली अपोजिट है। सेम एज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 प्रूफ हो जाएगा, राइट। इसका मतलब यहाँ से क्या समझ में आया, हेंस लीनियर पेयर एंगल्स आर इक्वल। बस इसका मतलब लीनियर पेयर एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। समटाइम ऐसा क्वेश्चन पूछता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन में कह रहा है कि लाइन AB एंड CD आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है ना। लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ AOC ये है देखो AOC, इफ AOC प्लस BOE, इसका मतलब ये एंगल हो गया। इन दोनों का सम 70 डिग्री दिया है। क्या गिवन है बेटा बताओ, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू आपको दिया है 70 डिग्री, ये आपको दिया है, ये क्वेश्चन में गिवन है, राइट, गिवन है। ओके, अब कह रहा है BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री है। डियर BOD कहाँ पे, B देखो BO एंड D, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। BOD ये कितना दिया है 40 डिग्री, ये 40 डिग्री, एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये दोनों चीज़ गिवन है। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना है। यहाँ पे हम यहाँ पे एक चीज़ कर रहे हैं, यहाँ पे देखो कुछ देर के लिए इस लाइन को हटाते हैं। अगर इस लाइन को हम हटाते हैं तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, इस लाइन को अगर हमने हटा दिया डियर, इस लाइन को हमने हटा दिया तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि डियर अगर ये 40 डिग्री है, अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा कि नहीं। रीज़न क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। भाई दो लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, CD और AB O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म हो रहा है। एक एंगल देखो ये इसके सामने वाला, ये 40 होगा कि नहीं, यहाँ तक समझ में आया। अगर ये 40 डिग्री होगा तो इसका मतलब, अब हम यहाँ पे इसको देखो, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। अगर ये 40 डिग्री होगा डियर तो मेरे को बताना, अब ध्यान से समझना, क्या 40 डिग्री निकल के आ गया डियर, यहाँ पे निकल के आ गया एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये फुल में लिखना, आप यहाँ तक समझ में आ गया। अब डियर इक्वेशन 1 में अगर आप ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 में आप देखो तो AOC BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री है,
वहीं पे अगर रखें ए ओ सी की जगह, देखो ए ओ सी और बी ओ ई दोनों मिलाकर 70 डिग्री है और ए ओ सी की वैल्यू 40 डिग्री है, तो अगर वहीं पे रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो ए ओ सी की जगह हम रख सकते हैं 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, राइट। तो डियर यहाँ से क्या निकल के आ गया, एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 माइनस 40 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 30 डिग्री, 70 माइनस 40। ये समझ में आ गया डियर। बी ओ ई कहाँ पे है, देखो यहाँ पे बी ओ ई, ये आ गया बेटा आपका 30 डिग्री। ये कितना आ गया, 30 डिग्री। ये समझ में आ गया। आपसे क्वेश्चन में पूछा था बी ओ ई फाइंड करो, बी ओ ई कितना हो गया फिर हमारा 30 डिग्री, एक आंसर हो गया। दूसरा पूछ रहा आपसे बेटा रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सी ओ ई निकालो, तो पहले सी ओ ई फाइंड कर लो फिर उसका रिफ्लेक्स निकाल लेंगे। सी ओ ई है कहाँ पे, सी ओ ई अगर आप ध्यान से देखो तो सी ओ ई ये एंगल रिफ्लेक्स, इसी का रिफ्लेक्स निकालना है। तो सी ओ ई अगर हमें फाइंड करना है तो एक चीज़ थोड़ा ध्यान से देखना है, यहाँ पे हम इसे हटा दे रहे हैं। अगर हमें सी ओ ई फाइंड करना है, मतलब ये फाइंड करना है, तो इसको देखो, ये लाइन पे एंगल पूरा बना है कि नहीं, ये देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो आप, तो ये पूरा एंगल लाइन पे बना है कि नहीं, ये एंगल पूरा एंगल लाइन पे बना है कि नहीं। तो अगर एक ही लाइन पे चाहे जितने आप एंगल बना लो, सबको सम करने पे कितना आएगा, सबको सम करने पे 180 डिग्री आएगा। इज इट ओके। तो इन सब का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो बेटा पहला एंगल कितना है 40 डिग्री प्लस ये एंगल का नाम क्या है, इस ये एंगल कितना डिग्री है, इस एंगल का नाम है, इस ये तो हमें फाइंड नहीं है, तो इसका मतलब एंगल सी ओ ई प्लस इस एंगल 30 डिग्री मस्ट बी 180 डिग्री, राइट। तो बेटा यहाँ से देखो 30 40 प्लस 30 हो गया 70 डिग्री, 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 70 डिग्री, ठीक है ना, 180 माइनस 70 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई हो गया आपका बेटा 180 माइनस 70 कितना हो गया 110 डिग्री। ये एंगल सी ओ ई निकल गया, लेकिन हमसे एंगल सी ओ ई नहीं पूछा, हमसे पूछा रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। तो बेटा हम यहाँ लिख रहे हैं रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई कितना आएगा, किसी भी एंगल का जब रिफ्लेक्स एंगल निकाल रहे 360 माइनस कर देते हैं, राइट। तो इसका मतलब 360 में से 360 डिग्री में से 110 आप माइनस कर दो, तो कितना आया 250 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। ये समझ में आया, ये क्लियर है ना। इफ लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, इफ लाइन एज पर क्वेश्चन, इफ लाइन पी क्यू एंड आर एस, इसका नाम हमने रख दिया डियर पी क्यू और इसका नाम क्या रख दिया आर एस, आर एस, पी क्यू इस पॉइंट का नाम है, ठीक है ना। पी क्यू एंड आर एस आर इंटरसेक्टिंग या इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ये ओ पे इंटरसेक्ट करे तो इसका नाम ओ हो गया। यहां तक समझ में आया। अब क्वेश्चन में कह रहा है पी ओ आर और आर ओ क्यू 5:7 है। इसको पिक्चर में कहाँ है वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको पता है डियर रेशियो हटाने के लिए हमेशा एक्स लगा देते हैं, मतलब कोई वेरिएबल लगा देते हैं। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से फाइंड करना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं लेट एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 5x एंड एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 7x, ये लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इस चीज़ को हम पिक्चर पे ड्रॉ कर देते हैं। इस चीज़ को पिक्चर पे अगर हम देखें तो पिक्चर पे कहाँ पे है, पिक्चर में देखो पी ओ आर, देखो पी ओ आर, अगर इसको ध्यान से देखो तो ये है पी ओ आर, ये पी ओ आर है, तो पी ओ आर 5x है, तो ये हो गया आपका 5x। ये कितना हो गया डियर 5x। उसके बाद आर ओ क्यू को देखो 7x, आर ओ क्यू ये है आपका 7x। अगर ये 7x है तो यहाँ मैंने 7x लिख दिया, ठीक है ना। अब उसके बाद क्वेश्चन में फाइंड ऑल द एंगल, सारे एंगल आप बताओ। तो डियर फाइंड ऑल द एंगल्स कह रहा है, सारे एंगल हमें बताने हैं। तो सिंपल सी बात बताओ कि जो क्वेश्चन में दिया था वो एक लीनियर पेयर एंगल है कि नहीं, है कि नहीं। यहाँ पे देखो ये 5x है डियर, ये 5x है और ये 7x है और एक लाइन पर एंगल ये बना है, तो लीनियर पेयर एंगल है कि नहीं, है ना। अगर ये लीनियर पेयर एंगल है तो इसका मतलब इन दोनों का सम कितना, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, इसका दोनों का सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री, राइट। तो इन दोनों का सम 180 हम यहाँ लिख दे रहे हैं डियर। अगर हम यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन यहाँ पे लिखेंगे लीनियर पेयर एंगल, ठीक है ना। तो बेटा 7 5 कितना होगा 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा x इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री अपॉन 12, तो कितना आया यहाँ पे x इज इक्वल टू 12 1 12, 12 5 60, तो इसका x इज इक्वल टू आ गया 15। यहाँ तक समझ में आ गया डियर, x इज इक्वल टू इतना आ गया। अब ये चीज़ को हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है ना। हमने क्या कंसीडर किया था डियर, हमने कंसीडर किया था देखो ये पी ओ आर इज इक्वल टू 5x, तो ये क्या बन गया डियर 5 इंटू एक्स, और x की वैल्यू हमने निकाल दिया 15, तो ये आ गया 75 डिग्री। और डियर आर ओ क्यू 7x का मतलब 7 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 15 है ऑलरेडी, ये हो गया 105 डिग्री।
यहाँ तक समझ में आ गया। अब डियर इसकी रियल वैल्यू हम पिक्चर पे रख देते हैं, वहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। अब अगर इसकी रियल वैल्यू हम रखेंगे तो देखो जहाँ 5x है, वहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा डियर, 5x की जगह क्या रखना पड़ेगा बताओ, 5x की जगह हमें 75 डिग्री रहती है। ये हो गया आपका 75 डिग्री, ये कितना हो गया आपका 75 डिग्री, ये हो गया आपका 75 डिग्री। यहाँ पे हम रख देंगे बेटा 75 डिग्री, ठीक है ना, ये हो गया 75 डिग्री। और बेटा 7x की जगह क्या हो जाएगा, 7x की जगह 105 डिग्री, ये आ गया 105 डिग्री। ये समझ में आ गया। हेंस अब इसका नाम रख देंगे बेटा, जो नाम है हेंस एंगल POR आपका आ गया 75 डिग्री, और बेटा एंगल ROQ आपका आ गया 105 डिग्री। ये समझ में आ गया। अब डियर अगर ये 105 डिग्री है तो ये भी 105 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, राइट। तो इसका मतलब इसका नाम क्या है, POS। इसका नाम क्या है, POS, एंगल POS। इसका मतलब हम लिखेंगे एंगल POS इज इक्वल टू 105 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। और ये 75 डिग्री है तो ये भी 75 डिग्री होगा। इसका मतलब इसका नाम क्या है, एंगल SOQ इज इक्वल टू 75 डिग्री, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये सारे एंगल फाइंड हो गए, सारे एंगल फाइंड करने को बोल रहा था। ओके गेट इट, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, क्वेश्चन में कह रहा है इन अ फिगर OS स्टैंड ऑन लाइन POQ एक लाइन है, इस पे OS स्टैंड कर रहा है, ठीक है ना। इस लाइन और इस लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड OT का मतलब दिस वन, OT एंड OR, रे OR, ये OR एंड OT आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ POS एंड SOQ। POS इसका एंगल बाइसेक्टर ये है और SOQ इसका एंगल बाइसेक्टर ये है। तो आपको अब इसमें दिया है इफ POS इज इक्वल टू x, POS दैट इज POS, ये पूरा x दिया है, ठीक है ना। आपसे ROT पूछ रहा है, ROT का मतलब ROT, ये बीच वाला एंगल पूछा है। अब इसका मतलब समझ लो एक बार जल्दी से। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लाइन है, लाइन का नाम है POQ, जिसे आप देख रहे हो, और उस पर एक लाइन स्टैंड कर रही है OS, विदाउट एनी प्रॉपर्टी कि वो परपेंडिकुलर है कैसा है, OS एक लाइन स्टैंड कर रही है। अब लाइन स्टैंड कर रही है तो दो साइड मतलब लीनियर पेयर एंगल बनाएगा, इधर और इधर दोनों को जोड़ देंगे तो लीनियर पेयर एंगल बनेगा। जैसे ये लाइन है, इस पे एक स्टैंड कर रहा है, बाकी सब हटा के देखो तो ये लीनियर पेयर एंगल है, ठीक है ना, ये लीनियर पेयर एंगल है। तो डियर अब इसमें कह रहा है कि दोनों साइड के एंगल को एंगल बाइसेक्टर एक रे कर रहा है, दोनों साइड के एंगल को एंगल बाइसेक्टर हमने निकाल लिया, ठीक है ना। एंगल बाइसेक्टर गिवन है कि OR और OT आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बोथ एंगल, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में कह रहा है जो एंगल बाइसेक्टर किया है लाइन, उसके बीच में जो एंगल फॉर्मेट हो रहा है वो बताओ आप। एंगल कोई भी नहीं दिया है, ठीक है ना। तो ये एंगल कोई भी नहीं दिया और जो एंगल बाइसेक्टर उसके बीच में एंगल फाइंड करना है। एक चीज दिया है कि किसी को उसने x मान लिया है, वो ना भी देता तो हमें x मानना पड़ता, ठीक है, वहां पे या कुछ अननोन कुछ रख के तो सॉल्व करना पड़ता। तो क्वेश्चन में दिया है कि POS x है, तो देखो POS कहाँ पे है डियर, PO और ये S, ये पूरा एंगल S, ये पूरा एंगल कितना है बेटा x है कि नहीं, ये एंगल x। बेटा आप मेरे को बताओ कि एंगल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रहा हूं एंगल POS एंड एंगल SOQ दिख रहा है, SOQ आर लीनियर पेयर एंगल है कि नहीं भाई, लीनियर पेयर एंगल है कि नहीं। बाकी सब दिमाग से हटा के आप एक बार देखो, अगर ये लाइन आप हटा दो, अगर आप ये लाइन हटा दो यहाँ पे, ये दोनों लाइन हटा के देखो तो लीनियर पेयर एंगल है कि नहीं डियर, ये लीनियर पेयर एंगल है कि नहीं, ये दोनों, ठीक है ना, ये दोनों लीनियर पेयर एंगल है। और यस और नो, अगर ये दोनों लीनियर पेयर एंगल है तो इनका सम कितना होगा, 180 होगा कि नहीं होगा। अब डियर यहाँ पे देखो, अगर ये x है, अगर ये आपका x है, तो बचा हुआ लीनियर पेयर एंगल में कितना होगा, 180 माइनस x। अरे यस और नो, इसका मतलब यहाँ पे दिया एंगल POS इज इक्वल टू x डिग्री, ऑलरेडी पहले से x दे रखा है, तो हेंस एंगल SOQ होगा 180 माइनस x। भाई दोनों का सम 180 होता है, एक x है दूसरा 180 माइनस x होगा, सिंपल सी बात है। अब बेटा यहाँ पे एकदम क्लियर हो गया कि दोनों एंगल, दोनों साइड के एंगल हमें पता चल गए, ठीक है ना, दोनों साइड के एंगल हमें पता चल गए। अब मेरे को आप एक बात बताना, ये टोटल x है, ये टोटल कितना है डियर, x है, और ये एंगल बाइसेक्टर है, OR एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब एंगल को एकदम हाफ हाफ कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ हाफ हाफ करने का मतलब टोटल अगर x है तो ये होगा x/2 और बेटा ये भी होगा x/2।
यस और नो। सेम ऐसे राइट साइड में बेटा, अगर पूरा राइट साइड में आप देखो तो ये टोटल 180 माइनस एक्स है यहाँ पे, और ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब एंगल को हाफ हाफ कर रहा है। 180 माइनस एक्स टोटल है, तो दोनों अगर अलग अलग देखें तो ये होगा बेटा 180 माइनस एक्स बाई 2, और ये भी होगा 180 माइनस एक्स बाई 2। ये समझ में आ गया? आई होप ये क्लियर हो गया आपको, ये क्लियर हो गया ना यहाँ तक। अब जो आपको फाइंड करना है वो चीज़ लिख लो, एकदम क्लियर हो गया आपको, ठीक है ना। फाइंड क्या करना है डियर, हमें फाइंड करना है ROT, तो एंगल ROT। पिक्चर में देखो ROT कहाँ पे डियर, ROT को अगर ध्यान से देखो ROT, ये एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल। इस वाले एंगल में कौन कौन आ रहा है बताओ, इस वाले एंगल में कौन कौन आ रहा है, एक तो आ रहा है x/2 ये वाला और ये वाला, और दूसरा कौन आ रहा है बेटा 180 माइनस x/2। तो डियर एंगल ROT बिकम्स, ये कितना बन गया बताओ, ये बन गया बेटा x प्लस 180 माइनस x/2। x प्लस है, ये माइनस से कट गया, तो एंगल ROT बिकम्स 180/2, दैट बिकम्स 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब ये हुआ कि ये एंगल 90 डिग्री है। ये एंगल कितना डिग्री है डियर, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ठीक है ना। वो हमें फाइंड करना था। ये एक अंडरस्टैंडेबल बात है, ये एक एज अ फॉर्मूला भी यूज़ होता है, ये एक एज अ थ्योरम एज अ फॉर्मूला भी यूज़ होता है कि जब कोई भी लीनियर पेयर एंगल बनता है, जब भी लीनियर पेयर एंगल बनता है मतलब एक लाइन, और उस लाइन पे कोई भी एक लाइन स्टैंड कर रही है, किसी भी फॉर्मेट किसी भी तरीके से वो स्टैंड कर रही है, ठीक है ना। वो किसी भी तरीके से, वो चाहे ऐसा भी क्यों ना हो, वो ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइन है इस पे ये स्टैंड करे, उससे कोई मतलब नहीं। अगर तो ये लीनियर पेयर एंगल बनाएगा, और दोनों का अगर एंगल बाइसेक्टर हम निकालें और उसी एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल पूछे, हमेशा 90 डिग्री होता है। ये एज अ फॉर्मूला भी यूज़ होता है। एज अ फॉर्मूला क्या, फिर से बताओ, एज अ फॉर्मूला का मतलब जब भी लीनियर पेयर एंगल बनेगा और दोनों साइड के एंगल का बाइसेक्टर निकालेंगे, और दोनों साइड के एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल अगर पूछेगा तो हमेशा 90 डिग्री होता है। ये बात हमेशा आप याद रखना। ओके, इज दैट ओके, क्लियर हुआ?